प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद ही खाना पीना सोना कुछ भी करिए, बैठ करके मीटिंग को जरूर से सुनिए और साथ ही साथ वीडियो जो है ऑन करके इस प्रोग्राम को जरूर से जरूर अटेंड करें, क्योंकि आपका जो आप हमारे मुस्तफा सर की आंखों में सिर्फ देखिए, आपके स्क्रीन पर कितने लोगों के चेहरे आ रहे हैं इसको छोड़ दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ हमारे मुस्तफा सर का जो प्रोग्राम आज जो हो रहा है उनकी आंखों में आप मिला करके आप बात कीजिए, क्योंकि वो सामने है आप। और जितना 40 मिनट का ये जो समय आप उनसे कंसंट्रेशन के साथ जब आप देखेंगे, 100% आपको दिमाग में ये आ जाएगा कि हमें क्या करना है और कहाँ हमारे अंदर में गलती हो रही है। वो गलती मुस्तफा सर के साथ क्यों नहीं हो रही, क्यों सर जो है 21 साल बेमिसाल स्केलिंग के अंदर लगातार बने हैं, लगातार अर्न कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, जहां भी जाते हैं नए लोग उनके साथ जो है बिजनेस में जुड़ जाते हैं और नए लोग जो है उनके प्रेजेंटेशन के बाद ऑटोमेटिकली अपनी एक टीम के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे और आपके अंदर में वो क्या कमी है, उसे पूरी तरह से जो है आज का सेशन आपको, मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ देने वाला है। तो आइए हम सब आप सब लोगों की सहायता से अपने मेंटर, अपने गुरुदेव, अपने क्राउन एम्बेसडर ऑफ इंडिया मुस्तफा अली सर से को बुलाना चाहेंगे कि वो आए और हम सब लोगों को आगे की ओर ले करके चले और आगे के सेशन के लिए सर वेलकम है आपका। ओके, थैंक यू। नमस्कार मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सभी हमारे साथियों का। आज मंगलवार के दिन हम फिर एक साथ हुए हैं, लेकिन इसमें एक भी व्यक्ति नया नहीं है, सब हम लोग पुराने साथी हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 अप्रैल का महीना 2024, 25% हम लोग गुजार चुके हैं। 3 महीना निकल चुका है। 3 महीना में पहले हम कहाँ थे, कहाँ पहुंचे, अपना अपना रिजल्ट शायद सबको पता है। आने वाले 3 महीना, आने वाले 6 महीना, आने वाला 9 महीना हमारे सामने है। तो आज ये महीने का पहला मीटिंग है। आपने मीटिंग पोस्टर देखा होगा, ट्रीट योर ब्रेन। दुनिया में जो कुछ भी हम लोग करना चाहें, हमें ऐसा कोई परफेक्ट जगह नहीं मिलेगा जहां सब कुछ ठीक हो। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो 100% परफेक्ट हो। हर जगह कुछ ना कुछ प्लस, कुछ ना कुछ माइनस होते हैं। हम किसको फोकस कर रहे हैं? प्लस को फोकस कर रहे हैं या माइनस को फोकस कर रहे हैं? ये 100% हमारे और आपके ऊपर निर्भर है। 100%। हम प्लस को फोकस करेंगे तो प्लस का रिजल्ट आएगा, माइनस को फोकस करेंगे तो माइनस का। रहेंगी दोनों चीजें। ऐसा कभी नहीं होगा कि सारी माइनस खत्म हो जाए, क्योंकि माइनस प्लस जब तक एक साथ नहीं होगा लाइट जलेगा नहीं। नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा। फोकस हम किसको कर रहे हैं? एक आदमी देखेंगे बहुत हैंडसम है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उसके सर पे बाल नहीं है, वो गंजा है। और सुबह उठकर आईने में अपने आप को देखता होगा तो क्या समझ में आता होगा? पूरी दुनिया में इतने लोगों के बाल हैं और हमारे बाल नहीं है। भगवान ने मेरे साथ इतना बड़ा न्याय क्यों किया? इतना बड़ा न्याय क्यों किया? मेरे बाल क्यों नहीं है? अगर इस बात को सोचना शुरू करे, डिप्रेशन में चला जाए। मसले का हल नहीं है। तो जो नेगेटिव चीजें हैं उसको छोड़कर भगवान ने हमें और पॉजिटिव क्या क्या दिया है, उस पर आगे बढ़ते हैं। तो जब ओलंपिक्स होता है, इंटर कोई भी दुनिया में कोई भी कार्यक्रम होता है, तो जो स्टेज पर आते हैं, कोई ट्रॉफी लेने, कोई मेडल लेने, कोई शाहरुख खान सलमान खान जैसा नहीं होता है, कोई अक्षय कुमार अजय, उनका चेहरा देखने में अजीब सा लगता है,
फिर भी उनको बुलाकर प्रवीण चक्र दिया जाता है, कोई मेडल दिया जाता है। क्यों दिया जाता है उसका? वो तो देखने में ऐसा नहीं है। उसने अपने सही चीज को फोकस किया। तो आज मनीष सर ने जैसे बताया, हमारे ग्रुप में बहुत लोग ऑनलाइन मीटिंग के समय नहीं आ पाते हैं, उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, है ना। अभी रमजान का महीना चल रहा, 2-4 साथी से बात हुआ तो कहें हम लोग कभी सर नहीं आ पाएंगे। बोले हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इस महीने से सभी सेंटर में मैं ऑफलाइन मीटिंग में शुरू कर रहा हूं, और ऑनलाइन एज पर रिक्वायरमेंट महीने में 2 हम लोग करेंगे। फिर जिन साथियों को भी जरूरत होगी हम उनके ग्रुप का ऑनलाइन मीटिंग कर लेंगे। जिनको भी जरूरत होगी तो हमसे कहेंगे, उनके ग्रुप के लिए ऑनलाइन मीटिंग का इंतजाम हम लोग कर लेंगे। तो आज नया फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल चला गया, 2 अप्रैल है। एक बार फिर से क्या हम लोग नए तरीके से नहीं सोच सकते नीलेश जी? क्योंकि हर आने वाला दिन आपकी जिंदगी में एक नया उजाला लेकर आता है। रोजाना आपकी जिंदगी का एक नया दिन है। जो चला गया वो तो आपका पास्ट हो गया, जो आज है वो प्रेजेंट है। तो आज मैं सुबह से कम शब्दों में अपने आप को परफेक्ट कैसे एक प्रेजेंटेशन सेट किया, अपने माइंड प्रेजेंटेशन नहीं, अपने आप को सेट किया जाए। अभी हमें दूसरे को प्रेजेंट नहीं करना है बिजनेस, हमें अपने माइंड को कन्विंस करना है, अपने माइंड को, और प्लान को अकॉर्डिंगली अपने आप को राजी करना है कि आखिर कब आखिरी फैसला लेंगे, कब। कब ऐसे घुट घुट कर काम करेंगे, कब ऐसे हम परेशानियों का रोना रोते रहेंगे। अरे एक बार तो फैसला लो, गलत है तो छोड़ देते हैं, सही है तो करते हैं, फिर कोई बात नहीं। और गलत है केलिंग तो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। इन सही है तो जम कर करते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव रहेगी, गलत सही रहेगा। हम दुनिया को नहीं बदल सकते, अपने आप को बदल सकते हैं। क्या हमारा काबू हमारे ऊपर है, हमारा काबू दूसरे के ऊपर नहीं है। तो सफलता पाने के लिए हमारे अंदर जो जो चीजें होनी चाहिए क्या है, इस नया फाइनेंशियल ईयर में हमें उम्मीद है सारे दोस्तों को आखिरी फैसला लेने में बहुत सहयोग मिलेगा। क्योंकि जब हम काम करने निकलेंगे ना तो बहुत काम मार्केट में है। अभी देवानंद जी पटना से जुड़े हुए हैं, हाजीपुर से। पिछले महीना 10 गाड़ी ज्वाइनिंग कराए हैं 100 बीबी से। जबकि वो कई महीनों से एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो क्या जो पिछले महीना 10 ज्वाइनिंग कराए, ये लोग पिछले महीना ही इनके संपर्क में आए? नहीं, उन लोगों को बरसों से हम जानते थे। तो पिछले महीना 10 ज्वाइनिंग कैसे हो गया? इसलिए कि पिछले महीना उन्होंने आखिरी फैसला किया, अब इस महीना से हमको कुछ करना है, हमें कुछ करना है। देवानंद जी फर्टिलाइजर का होलसेल बिजनेस है उनका हाजीपुर में, वैशाली जिला में। उसके बाद वो नेटवर्क से इंटरेस्ट रखते हैं अपनी दुकान को चलाने के बाद। लेकिन पिछले महीना जब उन्होंने आखिरी फैसला किया, नहीं अब केलिंग करना है, पहले भी बोलते थे करना है, लेकिन ठीक है किया जाएगा, करना है। लेकिन जब आखिरी फैसला किए इस महीना से करना ही है, ये मेरा फाइनल डिसीजन है,
तो पता चला 110 बीबी का 10 ज्वाइनिंग पिछले महीना। तो क्या देवानंद जी जिस तरह से फैसला किए, क्या आप नहीं कर सकते? मैं नहीं कर सकता हूं? जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि फैसला करना आपके हाथ में है। जिस दिन आखिरी फैसला कर लेंगे, उस दिन ईश्वर की नजर आपके ऊपर पड़ जाएगी। उस दिन जब तक आखिरी फैसला नहीं करेंगे तो भगवान कहेगा ये तो खुद ही आगे पीछे है, तो मैं क्या करूं इसको। जब तक आप आखिरी फैसला नहीं लेंगे, ईश्वर आपके बारे में आखिरी फैसला नहीं लेगा। ईश्वर आपके बारे में आखिरी फैसला नहीं लेगा। तो सारे मित्रों से यह अनुरोध है हमारी, जहां जरूरत हो। हमारा फिजिकल मीटिंग इस महीने में अप्रैल में कम से कम 10 से 12 मीटिंग है ऑफलाइन। सभी शहरों के हमारे टिकट बन चुके हैं। जिनको भी जरूरत है आप हमको फोन कीजिए, सर मुझे 1 दिन चाहिए, 2 दिन चाहिए, मैं 100% आपके शहर में आने की कोशिश करूंगा। अभी इसी सप्ताह शनिवार और रविवार को 2 दिन के लिए हाजीपुर, पटना और समस्तीपुर 3 जगहों में मीटिंग है। उसके बाद जब आएंगे तो फिर हमारा भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इस रूट में और झारखंड में हमारी मीटिंग है। ऐसे कंटिन्यूअस प्रोसेस लगा हुआ है। हो सकता है इस महीने के लास्ट में भी डिस्कशन चल रही है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हमारी एक मीटिंग हो। प्रोसेस में भी बात फाइनल नहीं हुई है, हो सकता है 2-4 दिनों के लिए उस रूट में मैं जाऊं। तो सारे मित्रों से अनुरोध है, आइए आधा घंटा जहन को निकालकर अपने आप को तैयार करें जीत के लिए। जीत के लिए जब तैयार करना है, होना है, तो हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्से होती है। बड़ा काम नहीं कर सकते नीलेष जी, छोटा छोटा काम रोजाना करेंगे। छोटा छोटा काम रोजाना करेंगे, ऑटोमेटिकली बड़ा काम हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा। छोटा छोटा चीज उठाने की कोशिश की। मैं एक संत की 2 दिन पहले उनका एक प्रवचन सुन रहा था। वो अपने शिष्य को बुलाए और पूछे, अच्छा तुमको बोला जाए ये सामने बुफेलो एक भैंस खड़ी है, इसको गोद में उठाना है, उठा सकते हो? वही तो असंभव चीज है, इतना बड़ा भैंस है, हम उठाए कैसे? नहीं सर मैं नहीं उठा सकता। उसके बगल में उस भैंस का छोटा बुफेलो का एक बच्चा था। बोला बच्चे को उठा सकते हो? बोला हाँ सर, इसको तो 2 मिनट में उठा सकते हैं। भैंसी है वो भी छोटा है। बोला आज उठा सकते हो? हाँ। कल उठा सकते हो? हाँ। परसों तरसों, ऐसी रोजाना अगर आप इसको उठाएंगे, उठाते छोटा छोटा करते करते कब बड़ा होगा आपको पता नहीं चलेगा। हमें छोटा छोटा बदलाव रोजाना लाना होगा। किसके अंदर? अपने अंदर दोस्तों। क्योंकि दुनिया का दूसरा कोई हमारे और आपके कंट्रोल में नहीं है। हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, दुनिया को नहीं। और एक बार सफल पाना है और अकेले हैं, तो देवानंद की जैसा एक डिसीजन लीजिए कि हम भी। केलिंग कितना सुंदर है दोस्तों, केलिंग का प्रोडक्ट इतना सुंदर है प्रमोद जी। क्लोरोफिल सिर्फ एक प्रोडक्ट, क्या हम 10 आदमी को आकर्षित नहीं कर सकते? 10 आदमी को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते आज में? क्योंकि जिस शहर में हम लोग रहते हैं, और उस शहर में रैंडम चौराहे पर खड़े होकर क्लोरोफिल दिखलाकर किसी को पूछा जाए तो 99.9% लोग कहेंगे नहीं मैं क्लोरोफिल क्या मैं नहीं जानता। वो जानते ही नहीं, केलिंग क्या है वो भी नहीं जानते। तो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो देवानंद जी को बहुत बहुत बधाई। और इस महीना से उन्होंने टारगेट लिया है, मैं 1 महीना नहीं, मैं आने वाले 6 महीने हर महीना 10 आदमी को लाऊंगा और खुद अपना 50 से 100 आदमी का टीम बनाऊंगा। उसके बाद उनके नीचे मेहनत करके उनको 10 के लिए तैयार करूंगा। हमारा सहयोग, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है सर, फिजिकल मेंटल। तो जितने हमारे साथी इस काम में आगे बढ़ेंगे, ये तो हम अकेले हैं, इसका रोना नहीं रो सकते नीलेष जी।
हमको तो लाना ही पड़ेगा। मार्केट में अच्छे लोग हैं, हमें लोगों से मिलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, 100% हम ला देंगे। और अपने ब्रेन में अद्भुत ये विश्वास रखना पड़ेगा, 100%, 99% नहीं। आम का पौधा मिट्टी में डालेंगे, 4 पत्ते निकलते हैं। अब इसकी हिफाजत कर दी जाए, इसकी देखभाल कर दी जाए, तो साल 2 साल के अंदर इसी 4 पत्ते से हजारों पत्ते निकलेंगे, एक ब्रॉड वृक्ष निकलेगा। इस पर अटूट विश्वास रखना पड़ेगा। अगर इस पर आपको विश्वास नहीं रहेगा, नहीं यार 4 पत्ता है, वृक्ष नहीं बन सकता, तो आपसे ये काम नहीं हो, ये काम नहीं हो। अटूट विश्वास जब रखेंगे, हाँ ये ऐसे ही 4 पत्ता इस पेड़ का था 2 साल 4 साल पहले, किसी ने इसके पीछे लगाया, वक्त लगाया, प्रेम किया, देखभाल की, तो बड़ा पेड़ बना। हम भी आज 10 आदमी को लाएंगे और साल 2 साल के अंदर 10 आदमी के 100 और 1000 लोग बनेंगे, और मैं भी केलिंग में कामयाब, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में कह सकते हो मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं। तो अटूट विश्वास करना पड़ेगा दोस्तों। के बाद तो आम का पौधा था, फाउंडेशन ऑफ कैरियर विथ केलिंग, बी द गेम चेंजर। हमको ही चेंज करना पड़ेगा गेम, कोई दूसरा नहीं करेगा। और हम लोग भाग्यशाली है, केलिंग को कोई नहीं जानता। आज मैं जब जाता हूं तो काम करने में बहुत मजा आता है, कोई जानता ही नहीं है। लेकिन जब क्लोरोफिल इस्तेमाल करते तो पागल हो जाते, इतना अच्छा प्रोडक्ट हम लोग जानते नहीं, क्या बात है दोस्तों। तो हम लोगों को मार्केटिंग प्लान का जो करियर है क्राउन एम्बेसडर तक है, लेकिन हमारा फाउंडेशन डायरेक्ट सेलर टू एमरल्ड मैनेजर है। यह हमारा फाउंडेशन है केलिंग बिजनेस का। अगर डायरेक्ट सेलर से लेकर एमरल्ड मैनेजर तक को हम कंट्रोल कर पाए, हम उनको सहयोग कर पाए, उनको रोजगार दिला पाए, क्या करने से रोजगार मिलेगा ये बता पाए, तो फिर आप चाहे डायमंड मैनेजर हो या क्राउन मैनेजर हो या क्राउन एम्बेसडर हो, कोई आपको नहीं छोड़। हमारा फाउंडेशन अगर कमजोर है तो हम डायमंड हो चाहे क्राउन मैनेजर हो, क्राउन एम्बेसडर हो, हम हमेशा कमजोरी महसूस करेंगे। तो केलिंग के मार्केटिंग प्लान में डायरेक्ट सेलिंग से लेकर एमरल्ड मैनेजर तक मिनिमम क्राइटेरिया क्या है जिससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है जिससे मैक्सिमम बेनिफिट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट सेलर टू सुपरवाइजर, सबसे पहला काम जो है स्टार इंसेंटिव अचीवर क्रिएट करना। अगर आप क्रिएट करते हैं तो आप बिल्कुल नए हैं, डेवलपमेंट बोनस के साथ स्टार इंसेंटिव फंड भी आपको मिलेगा। स्टार इंसेंटिव होता कैसे है, आपने 100 बीबी किया, नीचे में 3 आदमी 100 बीबी किया, और तीनों में से एक नया ज्वाइनिंग, तो स्टार इंसेंटिव 1 पॉइंट। 5 लेग से आपने 100 बीबी किया और 2 नए ज्वाइनिंग है, तो स्टार इंसेंटिव 2 पॉइंट। 1 पॉइंट के वैल्यू 1100 रुपए और 2 पॉइंट के वैल्यू 2200 रुपए। यह हमारा शुरुआती इनकम है। अब एक आदमी 100 बीबी का काम किया 1 पॉइंट में, तो 100 बीबी की क्लोरोफिल 7+1 परचेस करते हैं, तो उस पर उसकी क्या प्रॉफिट है, 1700 से 1800 को उसकी मार्जिन है। इधर 1100, उधर 17 1800, कितना हो गया, 3000 के करीब प्रॉफिट। अब 2 पॉइंट अगर करते हैं तो 2200 और 1800, 4000 की, मतलब 1 पॉइंट और 2 पॉइंट करके 3000 से लेकर 4000 की प्रॉफिट इस बिजनेस से निकाल सकते। जितना जनरेशन प्लान की कंपनियां हैं पूरे हिंदुस्तान में, दोस्तों गर्व के साथ और चैलेंज के साथ कहते हैं,
सिर्फ 100 बीवी का 3 बिजनेस पार्टनर और 1100 रुपए का चेक किसी जनरेशन प्लान कंपनी में नहीं है। बाइनरी कंपनी तक में भी ये इनकम नहीं आएगी, क्योंकि हम 100% प्रोडक्ट रिफंड देते हैं जितना पैसा अपने डिस्ट्रीब्यूटर को लाते हैं, 100%। उसके बाद हम प्रॉफिट की बात करते हैं। तो मार्केटिंग प्लान कितना आसान है दोस्तों। डायरेक्ट सेलर से सुपरवाइजर, जैसे सुपरवाइजर के बाद असिस्टेंट मैनेजर बन जाता है, डेवलपमेंट बोनस, स्टार इंसेंटिव और मैनेजर फंड मिलना शुरू हो जाता है। इसके क्राइटेरिया क्या है। पहले लेख से 2000 बीवी, दूसरे लेख से 2000 बीवी, तीसरे लेख से 1000 बीवी, टोटल 5000 बीवी। चेक कितना बनेगा 20,000 प्लस या माइनस। 5000 बीवी में कितने का सेल लगता है, सिर्फ 2 लाख रुपए का। हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे ग्रुप से सिर्फ 2 लाख बीवी, 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट सेल होगा, बिजनेस वॉल्यूम नहीं, 2 लाख रुपए का। 20,000 मतलब 10% हमें होलसेल प्रॉफिट मिल रहा है। 2-3 हजार बढ़ सकता है, 2-3 हजार घट सकता है। आनंद जी, पहला महीना तो आपने 10 ज्वाइनिंग कर दिया। इस महीना हमारा जो नेक्स्ट लक्ष्य है आपके लिए 2 लाख का टर्नओवर जनरेट करना, 10 न्यू ज्वाइनिंग के साथ। अब कोई 100 बीवी का काम प्रोडक्ट ले, कोई 50 बीवी का ले या कोई 500 बीवी का, उससे मतलब नहीं है। आज 2 अप्रैल है और हमें 100% उम्मीद है 30 अप्रैल तक इस टारगेट को हम लोग अचीव कर लेंगे। तो ये हमारा पहला फाउंडेशन है, डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर मैनेजर तक का। इस प्लान को प्रेजेंट करने सीखने में कितना वक्त लगेगा दोस्तों, और इस पर एक्सपर्ट कब बनेंगे, जब रोजाना 5 आदमी को प्रेजेंट करेंगे, डेली 5 आदमी को प्रेजेंट करेंगे, 1 महीने में 150 आदमी को प्रेजेंट करेंगे। तब हम कहेंगे कोई नहीं आया तो मैं आपका जूता दांतों से उठाऊं। लेकिन हम किसी को बताएंगे ही नहीं तो कोई कैसे खुद से आएगा। भूले बिछड़े किसी एक आदमी को प्लान दे दिए तो कैसे होगा। डेली 5 आदमी के सामने प्लान प्रेजेंट करना। तो डायरेक्ट सेलर से लेकर मैनेजर। अब उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया है सफायर मैनेजर से लेकर एमरल्ड मैनेजर। इस रैंक पर 3 फंड मिलते हैं, डेवलपमेंट बोनस, लीडरशिप बोनस, ये सारी फंड। अब तीनों फंड पाने का जो मिनिमम क्राइटेरिया है, लीडरशिप बोनस के लिए सफायर मैनेजर को पर्सनल बीवी 200 और पीजी बीवी 2000। रूबी मैनेजर के लिए पर्सनल बीवी 200, पीजी बीवी 1600। एमरल्ड मैनेजर के लिए पर्सनल बीवी 200 और पीजी बीवी 1200। ये क्राइटेरिया। लीडरशिप बोनस के लिए आपको डेवलपमेंट बोनस मिल गया, लीडरशिप बोनस मिल गया, लेकिन जब तक ये सारी फंड आपको नहीं मिलता है आपको इस रैंक का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। ये सारी फंड आपके इनकम को मल्टीप्लाई, चेक को मल्टीप्लाई करता है। तो इसका क्या क्राइटेरिया है। सफायर मैनेजर, पहला मैनेजर ग्रुप से सिर्फ 3000 प्लस पीजीबीबी 2000, 5000 बीबी, इसको भी 20,000 के करीब चेक चला जाता है। रूबी मैनेजर जिसके नीचे 2 मैनेजर होते हैं, दोनों मैनेजरियल ग्रुप से 2-2, 3,000 और पीजीबीबी 1600। इसको डेवलपमेंट बोनस, लीडरशिप बोनस, एसआरई फंड, तीनों फंड मिल गया। 3-3, 6, 8,000 बीबी है। 20 से 25,000 चेक जाएगा इनका। तीसरा रैंक है एमरल्ड मैनेजर, जिसके नीचे 3 मैनेजर होते हैं। तीनों मैनेजर के नीचे से 3,000, 3,000, 3,000 और पीजीबीबी 1200।
11,000 बीबी, 25 से 30,000 चेक बनेगा दोस्तों। एमरल्ड मैनेजर में 3 से 3.5 लाख का सेल है, 3.5 लाख का सेल में ये हो जाता है। इतना अच्छा प्लान, इतना सस्ता प्लान हम अपने लोगों को लेकर टारगेट नहीं करेंगे तो कैसे होगा? कौन करेगा ये काम नीलेश जी, कौन करेगा? सिर्फ अपना क्राइटेरिया मिलाइए हर रैंक के, फिर देखिए स्केलिंग के प्लान का कमाल, कितना पैसा आता है या नहीं आता है, देखिए। लेकिन हम क्राइटेरिया नहीं मिलाएंगे, आप बोलेंगे स्केलिंग के प्लान में पैसा नहीं है, कैसे होगा सर? ये तो गलत बात है ना, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। आइए हम सब मिलकर अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ग्रुप में, जो जिस रैंक के पर है उस रैंक में मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, आज हम लोग डिसीजन लेंगे तो 2 से 3 महीना लगेगा, हम उनको हेल्प करके अचीव करा सकते हैं। जब आपका नीचे वाला अचीव करेगा तो आप खुद ब खुद सेहतमंद हो जाएंगे, 100% हेल्दी हो जाएंगे। क्योंकि सफायर मैनेजर को अगर मिलाना है तो सफायर मैनेजर अकेला नहीं मिलाएगा, रूबी मैनेजर को ये मिलाना है तो रूबी मैनेजर अकेला नहीं मिलाएगा, एमरल्ड भी अकेला नहीं मिलाएगा। इसके ऊपर जो हम डायमंड क्राउन मैनेजर है, हम आपके साथ महीने में 20 दिन काम करेंगे, तो क्यों नहीं मिलेगा? अकेला है तो कमजोर है, हम सीनियर बिजनेस पार्टनर मिल जाए तो सब हम लोग मजबूत है दोस्तों। तो आइए हम सब मिलकर, ये मार्केटिंग प्लान का निचोड़ मैंने बताया, डायरेक्ट सेलर से लेकर एमरल्ड मैनेजर। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन आएगा तो हम लोग किस तरह के बिजनेस में हैं, ये संगठन जो बना 100% हमको फॉलो करे, 100% हमारे साथ रहे, हमारी बातों को माने, हमारा रिस्पेक्ट करे। इसके लिए क्या करना? इसके लिए जो संगठन, यहां पर अब बोलूंगा मैं, यहां पर आपका संगठन सिर्फ आपको देख के चलेगा। अगर हम कमजोर हैं तो हमारा संगठन कभी नहीं बनेगा। हमारा सीनियर मजबूत है तो सीनियर का संगठन बनेगा। आज हिंदुस्तान में एक एक आदमी एक संगठन चलाता है, एक एक आदमी। पॉलिटिकल पार्टी को आप देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ उसको देखकर, चाहे कारपोरेशन का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो, एक व्यक्ति के नाम को सामने रखकर एक पार्टी लड़ती। वैसे हर जगह क्षेत्रीय दल, ममता बनर्जी, एक लेडी को सामने रख के पूरे स्टेट में हुकूमत होती है। बहुत सारे राज्यों में ऐसा सिचुएशन, वो जिस प्रोफेशन में है अपने संगठन को के अंदर वो भाव, अपने क्या बोला जाता है, फीलिंग्स को ट्रांसफर किया कि हम आपके लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक सांगठनिक बिजनेस है, इंडिविजुअल बिजनेस नहीं है। अगर हम हमारे अंदर वो सारा कैरेक्टर नहीं रहेगा जो संगठन को चलाने वाले के पास होता है, तो बहुत मुश्किल होगा चला। तो आज हम लोग आपके सामने अपने अंदर क्या क्या परिवर्तन करना है, इसको आप देखिए। अगर आप पहले से करते होंगे तो बहुत अच्छा, और कुछ छूट जाता होगा तो आज से उसको फॉलो करेंगे, तब ही आपका संगठन बनेगा। ये तो कुछ बिजनेस करना ये बड़ी बात नहीं है। 1 तारीख से भाग रहे हैं और 30 तारीख तक कुछ भी खींच कर ला दिए, वो काम नहीं है। संगठन बन जाएगा तो हर महीना ग्रोथ। तो संगठन कैसे बनेगा? हमारे हैबिट के ऊपर, हमारा क्या फितरत है, हम कैसे हैं, हमको देखकर संगठन बनता है। आज नरेंद्र मोदी पूरे देश को चला रहे हैं तो उनके अपने हैबिट, 10 सालों में 1 दिन का छुट्टी नहीं लिए। उनको कोई गाली देता है तो गाली को आशीर्वाद बनाकर घुमा देते हैं। उनको गाली देने वाला भी हैरान रहता है, अपने आदत की वजह से, अपने कैरेक्टर की वजह से। इसमें किसी का क्रेडिट नहीं है,
8 साल की उम्र से घर से निकले, उनका क्रेडिट है। हम लोग को अगर बड़ा बनना है तो ऐसा ही अपने अंदर डालना पड़ेगा। नीलेश जी, मनीष जी और गौर साहब, करना पड़ेगा। उतार चढ़ाव जीवन का एक रंग है। उतार चढ़ाव से पता चलता हम व्यवसायी है, नौकरी में नहीं है। आज हमारा उतार हुआ तो कल चढ़ाव भी होगा, आज शाम हुई है तो कल सुबह भी होगा। लेकिन अगर हमारा हैबिट ठीक नहीं रहा, ये पहले हमारा हैबिट अच्छा था, अभी बदल गया है, फिर पहले जैसा नरेंद्र मोदी आज से 20 साल पहले जो उनका हैबिट था, आज भी सेम हैबिट है, 24 घंटा काम शुरू से। तो हम लोगों को भी ऐसा करना पड़ेगा। सबसे पहला, सुबह से शुरुआत होती है दिन, मॉर्निंग रूटीन। सुबह उठने का वक्त फिक्स करना पड़ेगा। अगर बड़ा आदमी बनना है तो भगवान ने उठने का टाइम फिक्स किया है। ईश्वर के कानून को अगर आप मानते हैं, इतना बड़ा सूरज भगवान ने बनाया है, सनराइज होना मतलब सोने का वक्त खत्म हो गया, ये भगवान कहता है, कोई धर्म नहीं, भगवान कहता है। अब सोने का वक्त खत्म हो गया, अब उठ जाइए। तो हमें ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति के नियम को मानते हुए उठने की आदत डालनी होगी। सारा दिन आपका टाइम वक्त पर होगा, हर काम वक्त पर होगा, आप कभी फेल हो ही नहीं सकते। वेक अप एट ए फिक्स टाइम। कब उठेंगे? सुबह, जब राइट टाइम पे सोएंगे। उठना मसला नहीं है, सोना मसला है। अगर हमारी आदत लग चुकी है कि हम 1 बजे रात को सोते हैं, तो कैसे हम ईश्वर नेचर को फॉलो करेंगे? और जब भगवान की इस रूल को हम नहीं फॉलो करेंगे तो भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर आएगा कैसे? ईश्वर का आशीर्वाद आएगा कैसे देवानंद जी? नहीं आएगा हमारे ऊपर। ये तो बोले तो मेरा बात ही नहीं मानता। ये तो आप एक नया स्टाइल पैदा किया है कि 2 बजे रात को सोएंगे और 12 बजे दिन को उठेंगे। मैं क्या करूं इस आदमी का? इसीलिए संगठन बनाना है तो पहले अच्छा पूछिए तो, नरेंद्र मोदी गूगल पे सर्च कीजिए तो नरेंद्र मोदी सुबह में कितने बजे सोकर उठते हैं? गूगल पे सर्च कीजिए, विच टाइम इंडियन प्राइम मिनिस्टर आज वेक अप एंड स्लीपिंग, तो आपको रिपोर्ट मिलेगा 12 बजे रात के बाद सोते हैं, लेकिन 5 बजे से पहले उठ जाते हैं। जो 10 साल से हिंदुस्तान का राजा बन गए, इसके बाद भी 5 बजे उठ जाते हैं। तो हम लोग किस खुशी में 10 बजे दिन तक सोते हैं? किस खुशी में? तो सबसे पहला याद, और सुबह सुबह जब उठेंगे कम से कम वर्कआउट करेंगे। लेट से उठेंगे तो होगा ही नहीं ना 10 बजे। आज क्या क्या करना है इसको लिखेंगे, फिर जब उठेंगे सवेरे तब तो। हम तो सुबह इतने लेट से उठते हैं, उठने के बाद पूजा पाठ, नाश्ता बाजा, घर का काम, इसी में माथा खराब हो जाता है। अब जीवन को परिवर्तन कैसे करेंगे? सुबह उठिए, वर्कआउट कीजिए, आज क्या क्या करना है लिखिए, और अवॉइड यूजिंग सोशल मीडिया बिफोर ब्रेकफास्ट। नाश्ता करने से पहले इस यंत्र को हाथ मत लगाए। ना तो सुबह सुबह अगर आपने फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप खोल लिया तो कैसे 1 घंटा चला जाएगा आपको अंदाजा नहीं लगेगा। 1 घंटा चला जाता है। मैं भी कभी कभी ट्राई किया हूं, अचानक देख लिए क्या आया है, तो देखने के लिए खोले थे व्हाट्सएप और ढुक गए यूट्यूब में। और यूट्यूब में जहाँ ढुक गए तो एक तो वीडियो आ गया, उसको देख लिया तो फिर पता चला 1 घंटा निकल गया मेरा। तो हमने इस चीज को बदला और सुबह हेल्थी नाश्ता लेकर अपने जीवन को परिवर्तन करने के बारे में सोचे। दूसरा, वर्क विथ इफेक्टिव टू डू लिस्ट। सारा दिन जो हम काम करेंगे, काम का चुनाव करना है।
हमें सही आदमी से इफेक्टिव काम करना है। ऐसा आदमी कौन है मेरा समय खराब करेगा, उसके पास नहीं जाएंगे। कहां से हमारा काम बनने वाला है, उसके पास हम जाएंगे। जब हम सही समय पर नाश्ता करेंगे, सही समय पर अपना लिस्ट चेकअप करेंगे, तब न बात होगी। तो दूसरी आदत हुआ सुबह से रात तक हमको क्या करना है। तीसरा, लेजर शार्प फोकस, डेवलप लेजर लाइक फोकस। सुबह से रात तक सैकड़ों आदमी आपके टारगेट में है, लेकिन किसी एक को, कौन आपका मास्टर आदमी है, उसको तो मिस में नहीं करना है। आपको पूरे नेटवर्क में इस लेजर लाइट से चेक करना होगा। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं सिर्फ पुराने आदमी होंगे, नया आदमी भी आ सकता है। ऐसा आदमी 2 दिन पहले ज्वाइनिंग किया, इन हमारी जब लेजर आइज रहे, फोकस रहेगा, तब हम उसको पहचान पाएंगे। हम उस आदमी को उसके अपलाइन के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। वो तो उसका अपलाइन है, वो जाएगा तो जाएगा, मैं क्या करूं। नहीं नहीं, तब आप सक्सेस नहीं होंगे। अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेकअप करना पड़ेगा, कौन मिरेकल आदमी आ रहा रोजाना, डेली। और जब एक अच्छा आदमी मिल गया, तब भूल जाइए कौन उसका अप लाइन है, कौन उसका डाउन लाइन है। आप उसको डायरेक्ट संपर्क रखिए और उसके साथ मिलकर काम कीजिए। ये तीसरा आदत है। रोजाना सुबह से रात तक आपके नेटवर्क में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो फिर ये काम नहीं होगी। ऑर्डिनरी पीपुल विथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैन अकम्प्लिश एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट। एक ऑर्डिनरी आदमी एक्स्ट्रा लार्ज फोकस की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। तो हम लोगों को अपनी नेटवर्क को पहचानना पड़ेगा। सुबह से रात तक अपने लोगों से बात करते करते ये खबर रखनी होगी, कौन आपके ग्रुप में आ रहा है, कौन आपके ग्रुप से जा रहा है, कौन किसको प्लान दिखलाया, किसको क्या रिस्पॉन्स मिला। इसको आपको चेक, पूरे नेटवर्क में आपको लेजर लाइट से कौन सा डाउनलाइन कहाँ किसको प्लान दिखलाया, एक एक आदमी की खबर आपको रखनी है। दूसरा, बिकम एन एक्शन टेकर। आपको खुद निर्णय लेने वाला बनेगा। ये नहीं इंतजार करना है कौन शुरू करेगा, मैं शुरू करूंगा, हर काम मैं पहले करूंगा। बिकम एन एक्शन टेकर, स्टार्ट नाउ इम्प्रूव लेटर। बहुत लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हम तो नए नए हैं, हम कमजोर है, अपलाइन के भरोसे बैठे रहते हैं। वो आएंगे तो प्लान दिखलाया जाएगा, हमसे उतना अच्छा नहीं होगा प्रमोद जी। नहीं दोस्तों, आप रोजाना करते करते, प्रैक्टिस करते 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 एक दिन एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो आप नेटवर्क में सर्च कीजिए, कौन सा आदमी है जो एक्शन टेकर है, कौन सा आदमी है जो किसी का इंतजार नहीं करता, उसको अलग रखिए, उसको अलग रखिए। क्योंकि वो आदमी आपके फ्यूचर का डायमंड और क्राउन एम्बेसडर है, जो एक्शन टेकर है। टैलेंटेड है कि नहीं उससे मतलब नहीं है, अगर एक्शन टेकर है तो कल वो बहुत सब अचीवर बन जाएगा। लेकिन बहुत टैलेंटेड है और एक्शन नहीं लेता है, एक्शन नहीं लेता है, बहुत टैलेंटेड है। बहुत लोग आते हैं अपने नेटवर्क में। फिर नवंबर महीने में कानपुर का एक लड़का आया था नेटवर्क में अपने, जुड़ने के 1 महीने बाद कलकत्ता आया था। बहुत टैलेंट है, हर कोई उससे इंप्रेस हो जाएगा, गॉड गिफ्टेड उसका फेस वैल्यू है, पर्सनैलिटी है। लेकिन अभी एक मनी सर्कुलेशन प्लान में इस महीने से लग गया है, कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। सोच रहा आप लाइन जाएंगे तो करेंगे, और आप लाइन सोच रही तो पूरा पे एक्सपर्ट है, ये कुछ करे तो मैं जाऊं। उस दिन बात हुई तो बोला कुछ दिनों के लिए इस काम को कर रहे हो, तुमको पता ही है परमानेंट नहीं चलेगा, फिर भी कर रहे हो। एक ही शेर याद आता है, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तुमको पता है गलत काम है, फिर भी कर रहे हो कुछ पैसों के लिए, इसका कीमत तुम नहीं चुका पाओ। दोस्तों, हमें अपने ग्रुप में जब हम एक्शन टेकर होंगे, तो हमें देखकर हमारे साथ रहने वाले भी एक्शन टेकर। ये चौथी आदत है। पांचवा, मेक्स बुक्स योर बेस्ट फ्रेंड।
क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है यार। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के एक्सपर्ट लोग हमारे सोसाइटी में, हमारे रिश्तेदार में, हमारे दोस्तों में नहीं है। कुछ लोग नेटवर्क किए हैं तो फेल्योर नेटवर्क है। अगर उनके साथ हम मिलते हैं, उनके साथ हम बैठते हैं, तो आपके बिजनेस की सिर्फ नेगेटिव चीजें बताएंगे, खराब खराब चीजें बताएंगे, जिससे आपका मनोबल गिरेगा, आपका आत्मविश्वास टूटेगा। अगर आप चाहते हैं आपका आत्मविश्वास ना टूटे, तो अच्छी किताब से दोस्ती कर लीजिए। दुनिया में कामयाब लोगों की सैकड़ों किताबें हर भाषा में बिक रही है, तो सारी किताबें तो ऑडियो बुक भी हो गई है कुकू एफएम पर। कुकू एफएम किताब को अपना दोस्त बनाइए, वहां से इतने अच्छे अच्छे मशवरे मिलेंगे नीलेश जी, आपका जितना प्रॉब्लम सारा सॉल्यूशन किताब से मिल जाएगा। मेक बुक्स योर फ्रेंड दोस्तों। अगर आपकी आदत नहीं है तो ये आदत बनाए। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। ये कभी हमें नेगेटिव नहीं करेगा, हमेशा हमें पॉजिटिव। क्या हमारी आदत है? अगर पहले से आदत है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो बनाना पड़ेगा। हर भाषा में किताबें मिलती है, क्योंकि ये किताब आपके अनलॉक पोटेंशियल को खोल देगी। जबकि हमारे समाज के, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार और ताला को डबल ताला मार देते हैं। एक ताला लगा है तो एक ताला और लगा देते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ये किताबें हमारे किस्मत के ताले को खोल देगी। तो पांचवा हैबिट है, हमें किताबों से दोस्ती करनी होगी। मसलों का हल बड़े बड़े कामयाब लोगों से हमें सुनना पड़ेगा। हमारे पास ये मसला है, इस तरह की परेशानी हमें कंपनी में हो रही है, इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? मैं कहूंगा वो बातें तो आप कहेंगे आप ऑफलाइन हो तो जबरदस्ती कह रहे हो। अब दुनिया के कामयाब लोगों की बातों को सुनिए, देखेंगे वो क्या बोल रहे हैं। वो केलिंग के आदमी तो नहीं है, वो तो केलिंग के नहीं है, वो तो केलिंग को नहीं जानते, लेकिन आपके प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन वो आपको देंगे। तो पांचवा हैबिट है किताबों से दोस्ती करना। छठा हैबिट है क्रिएट हाई वैल्यू नेटवर्क। अगर आपको कामयाब होना है तो अपने से मजबूत आदमी को लाना है। हम लोग अपने से कमजोर आदमी को लाते हैं। ऐसा कमजोर आदमी को लाते हैं वो बेचारा मेरे बगैर, बस का किराया उसके पास नहीं है, वो अकेला बस से नहीं निकलेगा, क्योंकि सीनियर सर आएंगे तो कम से कम बस का किराया दे देंगे, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। प्रोडक्ट का ऑर्डर है, कस्टमर रेडी है, अगर सीनियर प्रोडक्ट लाकर दे देंगे तो मैं बेचकर कुछ पैसा कमा लूंगा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। मार्केट में हर तरह के लोग, गरीब लोगों को आप मदद कर सकते हैं, लेकिन पहले आप मजबूत बनेंगे तब। तो मजबूत बनने का रास्ता ये है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमें खुद से मजबूत लोगों को लाना है। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। आपका नेटवर्क ही आपकी कमाई है। अगर आज हमारी कमाई अच्छी नहीं हो रही है तो हमारा नेटवर्क कमजोर है, नेटवर्क कमजोर है। तो हमें अपने आप को चेक करना होगा। जो फर्स्ट 31 मार्च 2024 तक हो गया वो तो हमारे हाथ में नहीं है, वो हम अपना जान दे देंगे तो भी नहीं बदलेगा, लेकिन 3 अप्रैल हमारे हाथ में है, 4 अप्रैल हमारे हाथ में है, 5 अप्रैल हमारे हाथ में है, 31 अप्रैल हमारे हाथ में है, मई आपके हाथ में है, जून आपके हाथ में है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारा महीना आपके हाथ में है। आप बदल सकते हैं, हाई वैल्यू नेटवर्क बना सकते हैं। सातवां, मेक नाइट रूटीन। रात को जब काम करके आएंगे तो जरूर राइट डाउन करेंगे कि आज सारा दिन में आपके साथ क्या हुआ, क्या 3 चीजें सबसे अच्छी हुई, क्या 3 चीजें जो कल आपको करनी है, क्या 3 चीजें हमको आज सिखाई, हमको सबक क्या मिला आज का काम करके, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। 3 अच्छी बातों को राइट डाउन करना, कल क्या करेंगे वो 3 काम को ढूंढ कर लिखना, और हमें आज क्या सीखने को मिला। तो मार्केटिंग एक ऐसा फंडा है, रोजाना कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो क्या आज हमने सीखा, चाहे किताबों से सीखे, किसी
डाउन लाइन से बात, क्योंकि डाउन लाइन से बहुत सीखने को मिलता है दोस्तों, बहुत सीखने को मिलता है। तो ये हमारा नाइट रूटीन होना चाहिए। और आठवां आठवां सबसे आखिरी, मेक योर ओन मंथली रिव्यू सिस्टम। ये 7 आदत जब हम अपने अंदर डाल लेंगे तो आठवां आदत है हर महीना 30 और 31 तारीख को 30 और 31 तारीख को बैठकर पूरा महीना हमारे साथ क्या क्या हुआ, खुद अपने काम को संरक्षण करना, खुद अपने काम को चेक करना, हमने क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया। क्योंकि नॉर्मल लोग क्या सोचते हैं, अरे यार उतना सोचना नहीं, करते रहो। नॉर्मल थॉट क्या है, आफ्टर फेलियर 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 होते होते सक्सेस होते हैं। नहीं, गलत। फेलियर होते होते सक्सेस नहीं होंगे, फेलियर 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 होता है। फेलियर से जो हम सीखते हैं उसको संरक्षण करते हैं, हम रिव्यू करते हैं और फेलियर से सीखते हैं, गलतियों से सीखते हैं, तब हम सक्सेस बनते हैं। तो गलत सोच को हटाना है कि फेलियर होते होते एक दिन सक्सेस हो, नहीं। अगर फेलियर को रेक्टिफाई नहीं करेंगे, फेलियर को पहचानेंगे नहीं, तो फेलियर को जिंदगी भर करते रहेंगे और इस उम्मीद में रहेंगे फेलियर 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 इज इक्वल टू सक्सेस होता है। ये गलत फॉर्मूला है, इसे हमें बदलना है। अब जब ये आपके पास रहेगा तब आपका संगठन जो होगा आपको ये सारी चीजें करते हुए देखेगा तो हैरान हो जाएगा। वो बोलेगा इसीलिए ना मैं फेलियर हूं, हमारे सर कितना डिसिप्लिन वे में रहते हैं, तब जाकर उनको सफलता मिली है, तब जाकर उनको सफलता मिली है। नहीं तो सफलता नहीं मिलती, नहीं तो सफलता नहीं मिलती। आज अप्रैल महीना है दोस्तों, ये हमारा छोटा सा संदेश, छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए रहा। नीलेश जी, जिंदगी किसी मोड़ पे जरूरत पड़े तो आप हमको कॉल करेंगे, हम आपके साथ हैं। 12 बजे रात हो, 12 बजे दिन हो, गलत है तो छोड़ देना है केलिंग साले, एक झटके में छोड़ देना है, फिर सही है तो ठीक से करना है ना सर। क्योंकि मेरा तो 21 साल हो गया, 22वां साल चल रहा है। 21 साल में एक सेकंड के लिए नहीं लगा केलिंग में कुछ गलती है, केलिंग में कुछ मिस्टेक्स है। हाँ, बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं जहां पर नेगेटिव ना हो। चांद में भी दाग है, क्या करूं। हम लोग को अपनी अंदर की चीजों को बाहर निकालना। सारे मित्रों से हमारा अनुरोध है, इस महीना से रैंडम ऑफलाइन मीटिंग हमारा शुरू हो रहा है। हम लोग महीने में अब 2 मीटिंग क्या करेंगे, लेकिन आप लोग अगर नया आदमी लेकर आएंगे तब। अगर आपका नया आदमी नहीं आया तो फिर हम लोग लीडर्स मीटिंग एक ऑनलाइन करेंगे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग करेंगे, सेमिनार नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम सबों से ये अनुरोध है, हमने जो हल्का सा जो महसूस किया, हमें क्या करना चाहिए, अपने अंदर क्या परिवर्तन करनी चाहिए। कुछ चीजें हैं जो मैं भी नहीं करता, तो मैं भी अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। बिजनेस में रोजाना नई नई चैलेंजेस आती है, रोजाना हमें उनका सामना करना पड़ता है। जीवन में चैलेंजेस का अंत नहीं है दोस्तों, रिलैक्स आप कभी नहीं हो सकते। अब सब समस्या खत्म हो गया, अब आराम से पैसा कमाएंगे, दुनिया के किसी बिजनेस में नहीं होती। तो हमारे और आपके साथ कैसे हो सकता है। सारे हमारे साथियों से अनुरोध है, आइए हम सब मिलकर ये शपथ ले, अपने आप को तैयार करें। कल 3 अप्रैल है, आज रात से ही अपने हैबिट का अप्लाई करें। सारा दिन तो निकल गया, रात बाकी है। रात को आज बैठकर डायरी निकालें और डायरी में आज सारा दिन का एक्टिविटी को लिखें। आज से ही शुरू करें कि आपने आज सारा दिन में क्या किया, आपके साथ अच्छा हुआ, कल क्या क्या 3 अच्छा काम करेंगे, आज क्या क्या सीखने को मिला। क्योंकि अगर हम सोच लेंगे कल से करेंगे तो कल कभी नहीं आता है दोस्तों। अभी नाइट रूटीन बाकी है, 7वां हैबिट। तो हम सब कोई आज रात को सोने से पहले 7वां हैबिट को
काम में लगाएंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, और ईश्वर से कामना करते हैं ईश्वर हम सब की समस्याओं को समाधान करे और हमें सफलता की सही राह दिखलाए। नमस्कार, धन्यवाद।